once again. आज जानिए देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में स्थित पौराणिक क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर का महात्म्य और ये कैसे जुड़ा है बद्रीनाथ धाम से। जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखें। सुंदर ऊंचे ऊंचे बांज, बुरास, चीड़, देवदार आदि घने वृक्षों के मध्य दिव्य एवं पुण्यमय यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पौड़ी मुख्यालय से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर 2200 की समुद्र तल से ऊंचाई व किनास पर्वत पर महादेव का दिव्य स्थान सुशोभित है। यहाँ से प्रकृति के मनोहर नज़ारे तथा हिमालय की खूबसूरत चोटियों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। शास्त्रीय मान्यता अनुसार इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा 8वीं सदी में की गई थी। भगवान शिव यहाँ पर कंकालेश्वर, किंकलेश्वर, क्योंकालेश्वर और मुक्तेश्वर आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में यहाँ के महंत पूज्य मुनि अभय चैतन्यानंद जी हैं, जो कि 9वीं पीढ़ी के महंत हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में ताड़कासुर नाम का एक असुर था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि केवल शिवजी के द्वारा उत्पन्न पुत्र ही उसका वध कर सकता है। उसी काल में माता सती भी दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्याग चुकी थी। अतः ताड़कासुर यह सोचने लगा था कि अब शिव का पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी और मैं अजर अमर हो जाऊंगा। इसी अहंकार के कारण उसने तीनों लोकों को जीत लिया और सभी देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। सभी देवता उससे भयभीत हो गए। स्वयं मृत्यु के देवता यमराज भी उससे परेशान हो गए। तब यमराज ने उससे मुक्ति पाने हेतु इस स्थान पर आकर शिवजी की कठोर तपस्या प्रारंभ की। माँ त्रिपुर सुंदरी ने श्री क्षेत्र अर्थात जिसे आज श्रीनगर कहा जाता है, वहाँ पर कोलासुर नामक एक राक्षस को मारा था। उस असुर का सिर यहीं इसी स्थान पर गिरा था। तो यह जानकर यमराज को यह स्थान शिव आराधना के लिए सबसे उपयुक्त लगा। तपस्या करते हुए यमराज का शरीर कंकाल रूप में परिवर्तित हो गया। तब शिव ने प्रसन्न होकर पार्वती के साथ प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। यमराज ने ताड़कासुर के वध का वरदान मांगा तथा इसी स्थान पर निवास करने का वचन मांगा। तब शिवजी ने तथास्तु कहकर कहा कि मैं कलयुग में गुप्त रूप से यहाँ निवास करूँगा, लोगों को भुक्ति और मुक्ति प्रदान करूँगा, इसलिए मेरा नाम मुक्तेश्वर होगा और तुम्हारा शरीर मेरी तपस्या करने से कंकाल सदृश हो गया है, अतः अन्य नाम कंकालेश्वर भी होगा। यमराज का एक अन्य नाम कीनास भी है, इसलिए यह पर्वत कीनास पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। मंदिर के प्रकट होने का साक्ष्य शिलापट पर संवत 1900 में गंगा दशहरा अंकित है। इसकी स्थापना मित्र शर्मा जी द्वारा की गई थी। कहते हैं कि मित्र शर्मा जी को रात्रि में स्वप्न हुआ कि जहाँ पर वे बैठते हैं यहाँ पर यमराज ने तप किया था और उनको आदेश हुआ कि तुम यहाँ पर मंदिर बनाओ तथा मंदिर बना के मैं शिवलिंग की व्यवस्था करता हूँ। तब उन्होंने इस वर्तमान मंदिर का निर्माण किया और वर्तमान शिवलिंग उस समय के बद्रीनाथ के रावल श्री गणेश लिंग महाराज को स्वप्न दर्शन हुआ कि तुम्हारे द्वार के आगे पत्थर के नीचे एक शिवलिंग दबा हुआ है, उसे निकालकर कंकालेश्वर क्षेत्र में स्थापित कर दो। तब गंगा दशहरा के दिन यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ऐसी ही और वीडियोस के लिए। जय